हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। अध्याय 6 हम लोग आज करने वाले हैं। ध्यान योग बहुत सुंदर अध्याय है। और इसके साथ भगवत गीता का एक सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग आज। 18 डेज के कोर्स में 6 चैप्टर्स का एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कर्म योग का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कर्म की दृष्टि से कैसे मतलब हम लोग भगवान को कर्म से करें, कर्म को भगवान से कनेक्ट करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इससे भी बहुत सुंदर सेक्शंस आगे आने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग एक सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे और जान लेंगे कि भगवान ने भगवत गीता के एक पार्ट में क्या कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कर्म योग। इसको ध्यान से सोच सुनना और समझना बहुत आवश्यक है। अभी रिकॉर्डिंग्स शेयर हो गए हैं, जिन लोगों का मिस हो गया है ये सेक्शंस में से कुछ क्लासेस, वो लोग उसको ज्वाइन करके उसको एक बारी गो थ्रू हो जाएं, उनको देख लें तो आपको चैप्टर जो मिस हुआ है वो कवर अप हो जाएगा। दूसरी बात, कनेक्टिविटी बना के रखें। आप लोग का थोड़ा लेट आने की टेंडेंसी हो गई है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत हम्बल टाइम से कनेक्ट करें क्लास में, ताकि जो फ्लो है वो अच्छे से बना रहे, आप लोग को कंप्लीट समझ में आए और हमें भी आनंद आए आपको समझाने में। तो अध्याय 6 शुरू करेंगे ध्यान योग में। ये जो अध्याय है अपने आप में बहुत सुंदर अध्याय है। हम लोग क्योंकि भगवान यहाँ पे बार बार हमें दो पद्धतियों के बारे में, अर्जुन भी पूछ रहा है, भगवान आप दो रास्ते बताते हैं, एक बताइए, दो बताते हैं, एक बताइए। तो भगवान बार बार हर जगह ना उसको दो को डिफाइन करके चलते हैं कि अगर तुम निराकार के मार्ग पे जाओगे तो किस तरीके से जाओगे, अगर तुम साकार के मार्ग पे जाओगे तो किस तरीके से जाओगे। तो अभी इस वाले अध्याय में हमें ध्यान से रिलेटेड भगवान को कैसे लोग प्राप्त करते हैं, कहते हैं ना कि नहीं हमें ध्यान की पूरी विधि बताइए। तो ध्यान से रिलेटेड लोगों को मतलब कैसे, मतलब उसकी उसकी डिफिकल्टीज क्या हैं, वो कैसे चाहते हैं, ध्यान का एक्चुअल मैनर क्या है, ध्यान के क्या, ध्यान होता क्या है एक्चुअली, क्या हमें जो पता है क्या वही ध्यान है या उसके अलावा भी कुछ और है, वो सारी डिटेल भगवान यहाँ देने वाले हैं। और साथ में हमें ये बताएंगे कि क्या ध्यान बेहतर है या भक्ति में कर्म बेहतर है। ये रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा और भक्ति की झलक भी हमें मिल जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट कल सेक्शन शुरू होगा वो होगा भक्ति योग। ये कर्म योग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप लोग प्लीज कंटिन्यू रहिएगा। ये आगे के 6 अध्याय जो है वो कभी भी मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा सार भगवत गीता का उन्हीं चैप्टर्स के अंदर है, सारा रस उन्हीं चैप्टर्स के अंदर है। तो उसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, ध्यान योग। हरे कृष्णा। तो जब ध्यान की बात ही होती है तो ध्यान में सबसे पहले देखिए, हम लोग कुछ सोचते हैं कि कुछ पोस्चर्स होंगे, है ना। योग क्या है ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, भगवान से जुड़ना। पर हम लोग ध्यान योग में भी सबसे पहले हमें योग को जानना होगा। तो योग क्या है, अगर हम सामने एक पिक्चर ये देख रहे हैं तो देखो इसमें दो इमेजेस दिख रही हैं। एक तो एक पोस्चर है, दूसरा चक्रास जो हमारी बॉडी के होते हैं उनको बैलेंस, मतलब उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये इमेज देख के आपको क्या लगता है कि क्या ये योग है, इसे योग कहा जाना चाहिए? यस और नो, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे बिना किसी दूसरे का वेट करे हुए। क्या ये योग है? यस और नो। हरे कृष्णा। यस और नो बोलने में भी हमें दिक्कत हो रही है। माता जी आप विदाउट हैंड रेज ही बोल सकते हैं। यस माता जी बोलिए। निकिता माता जी। मैम ये एक आसन है, योग नहीं कह सकते इसको। इसे योग नहीं कह सकते। कोई और बताएंगे क्या ये योग है? यस और नो। ये मैम ये योग का पार्ट है वैसे। हाँ, नीरज प्रभु जी कुछ बोल रहे थे। तपस्या कर रहे हैं ये बाबा शायद। ये तपस्या कर रहे हैं, मतलब ये योग का पार्ट है। माता जी के अकॉर्डिंग ये योग नहीं है, तो ये योग है। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी, नहीं है ये योग। योग नहीं है। ये योग है। नहीं नहीं ये नहीं है। नहीं। ये योग है। नहीं। तो आप तो सबको ही मना करे जा रहे हो। तो फिर ये क्या योग योग? ये योग है, ये है ना योग। नो ये माता तो जी। परफेक्टली योग है। नो माता जी। नहीं है? इतना अच्छा योगा हो रहा है और क्या चाहिए भाई लाइफ में जीने के लिए लोगों को, यही तो चाहिए। नहीं है ना? ये क्या है ये बताइए। हम्म, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। आसन है मैम ये भी।
ये अच्छा नहीं लग रहा आपको ये वाला योगा? वेट लेके ऐसा योगा देखा है आपने इंडिया में किसी को करते हुए? फॉरेन कंट्रीज में स्पेशल फॉर्म जनरेट होती हैं। ये तो देखा होगा आपने ना, ये योग है? नहीं। नहीं है ये भी योग? अच्छा, ये भी पसंद नहीं आया आपको एज अ योग? एक्चुअली ये सब क्या है, मेहता जी सही कह रहे हैं, ये सब पार्ट है किसका? योग पद्धति का, है ना। योग पद्धति अपने आप में बहुत बड़ी है, जिसके लिए आजकल हमारे पास ना मार्केट में क्या हो गया है कि बहुत सारा स्टफ आ गया है। योग में से योग के कुछ पार्ट को उठाकर योग बोल दिया जाता है, और उसको मार्केटिंग करी जाती है, पब्लिसिटी करी जाती है, और उसको सेल किया जाता है विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हमारे पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, और उस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को भटकाया जा रहा है, जबकि सही इंफॉर्मेशन हमारे शास्त्र देते हैं। तो योगा फॉर प्रेगनेंसी आ गया, योगा फॉर चेयर आ गया, पता नहीं कैसे कैसे योगा मेंटल हेल्थ के लिए आ गया, बहुत सारे योगास जो हैं उनके नाम से, मतलब अभी क्या है कि मार्केट डेवलप हो गया है। योग मतलब सेल होगा ही होगा, है ना। योगा सेल होगा, ऐसा वाला एक वो बन गया है, स्लोगन बन गया है। तो योगा फॉर वेलनेस, ऐसे ऐसे मतलब डेस्कटॉप योगा भी बताइए, ये सब हाईलाइट, मतलब कुछ अच्छा सा कैप्शन दे दिया और योग बना दिया, बता दिया। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। बॉडी को बैलेंस करने की टेक्निक तो ये हो सकती है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो योग है क्या, ये भगवान हमें बताने वाले हैं, और बहुत सुंदर तरीके से हमें इस अध्याय में समझाएंगे। अध्याय ध्यान योग का है। पहले ध्यान योग, मतलब मेजरली ध्यान योग पे डिफाइन को इसमें डिफाइन किया जाएगा। भगवान के मुख से शुरू हो रहा है, तो कल भी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सुनते हैं इस अध्याय को। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रिया चक्रिया। तो श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो हम सन्यास को क्या समझते हैं? हम सन्यास को ये समझते हैं, हर कार्य से मुक्ति ले लो, हर कार्य से मुक्ति ले लो। किसी जगह एक जाके बैठ जाओ जहां आप कुछ ना करो, ना हाथ पैर हिलाओ, सब कुछ आपके लिए आ जाए और आपको रेडी मिल जाए, आप वो भोजन कर लो और बोलो कि जी मैं सन्यासी हूँ। हम ऐसा समझते हैं सन्यासी का जीवन। हरे कृष्णा। तो सन्यासियों का जीवन, सन्यास इसे नहीं कहते हैं, योग ये नहीं होता है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हो जाता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो योग और सन्यास कैसे होंगे? हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे जो कर्मों के फल हैं, कर्म करने हैं, और उनके फलों के प्रति अनासक्त यानी डिटैच्ड होना है। तो हमें कर्म करने हैं और फलों से डिटैचमेंट, अटैचमेंट खत्म करना है। ठीक है, और कर्तव्यों का पालन करना है, यानी ड्यूटीज को कंप्लीटली बहुत सुंदर तरीके से कंप्लीट करना है, ब्यूटीफुली कंप्लीट करना है ड्यूटीज को हमें, है ना। तो हमें ये नहीं करना कि हमें कर्म छोड़ना है, कर्म या कर्तव्य पूरा करना है और उसकी फल से आसक्ति को छोड़ना है, वो सन्यास है, वो ही योग है। तो योगी कौन? जो कर्तव्य करेगा और फल को छोड़ देगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, योगी कौन? जो कर्तव्य करेगा, कंप्लीट करेगा, सुंदर तरीके से करेगा, पूरी क्षमता से करेगा और फल को छोड़ देगा भगवान के ऊपर, वो योगी। ठीक है, लेकिन योग कोई केवल एक वर्ड नहीं है, योग ये पूरी पद्धति है, जिसे क्या कहा जाता है? अष्टांग योग। अब ये अष्टांग योग पद्धति है क्या, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये अष्टांग योग यानी कि 8 पार्ट्स में, 8 मतलब एक चक्र है, एक साइकिल है, जो 8 जिसके मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि शुरू होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिससे वो मिलकर इसको बैलेंस किया जाता है। तो हम जब योग बोलते हैं आज के टाइम में, जिसे हम योग समझते हैं, उसमें हम केवल आसन को जानते हैं, ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक्स यानी प्राणायाम को जानते हैं, और समाधि तो नहीं, ध्यान मेडिटेशन को जानते हैं। ये 3 पॉइंट्स हम लोग उठा लेते हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। इन चीजों को समझकर हम सोचते हैं कि ये योग हो गया। लेकिन योग जो है वो जाके तब कंप्लीट होता है जब वो वहां जो संबंध है
वो भगवान के संग शाश्वत हो जाता है और जिसे समाधि कहा जाता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। यम यानी कि क्या करना है, सॉरी क्या नहीं करना है, नियम क्या करना है, आसन हाउ टू बी सिटेड है ना, और आपका पोस्चर कैसा होगा खड़े होने का, बैठने का। प्राणायाम मतलब ब्रीद कंट्रोल टेक्निक। प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ सेंसेस, इंद्रिय विषयों से मन को हटाना। धारणा कंसंट्रेशन है किसके लिए, ध्यान को कनेक्ट करने के लिए। ध्यान मतलब मेडिटेटिव एक्टिविटीज। और समाधि मतलब यूनियन विद गॉड है ना, यूनिवर्स, यूनियन विद इंटीग्रेशन। तो अब हम क्या करते हैं, यम को छोड़ते हैं, नियम को पकड़ते हैं, आसन को बनाते हैं, ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, सेंसेस को विड्रॉल करते हुए प्राण प्रत्याहार के थ्रू, कंसंट्रेशन डेवलप करते हुए, मेडिटेशन के थ्रू भगवान से जुड़ते हैं, तब इसको योग कहा जाता है। योग केवल आसन नहीं है, योग केवल ब्रीथ कंट्रोल या प्राणायाम नहीं है, योग केवल ध्यान नहीं है। बहुत ध्यान से समझेंगे। योग क्या है, अष्टांग योग है पूरा वर्ड, जिसके 8 पार्ट हैं। उन 8 पार्ट्स को कंप्लीट करने पर योग कंप्लीट होता है, अष्टांग योग पद्धति कंप्लीट होती है। जब हम एक आसन उठा लेते हैं, जब हम एक ध्यान उठा लेते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं एज ए योग, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, आधा अधूरा ज्ञान है। ठीक है। अभी भगवान मतलब हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमें चीजें कैसी, योग होना कैसे चाहिए। तो बहुत सुंदर है ये, ध्यान से समझेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जानते हैं, यम का मतलब उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतें समशीतोष्ण यानी बैलेंस होनी चाहिए, नियम कहते हैं। कि कभी भी उल्ट मतलब कुछ भी खाया, कुछ भी मन करा, पहली बात तो वो अकेला चला जाए, एकांत जगह में चला जाए जहाँ डिस्टरबेंस ना हो। फिर उसके नियम ये है कि वो खाने पीने की चीजों में कंट्रोल करे, अपनी लाइफ को बैलेंस कर ले। आसन कैसा होगा, जमीन पर कुसा घास बिछाए और फिर इसे हिरन की खाल से कवर करे। तो अब हिरन को मारा नहीं जाएगा, जंगल में मरे हुए हिरन की अगर खाल मिल जाए तो उससे कुशा घास के ऊपर बैठ जाए, क्योंकि लंबे समय के लिए बैठना है। ठीक है। आसन बहुत ऊंचा और नीचा नहीं होना चाहिए, एक पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति की गर्दन, शरीर, गर्दन और सिर एक सीध में रखने चाहिए। नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित होकर, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त होकर, कोई भी डिजायर मन में नहीं होनी चाहिए, किसी को मेरा ध्यान करना चाहिए। आसन पोस्चर जब बनाए तो ये सिचुएशन होनी चाहिए और ध्यान का होना चाहिए, भगवान पर होना चाहिए। प्राणायाम आने और जाने वाली श्वासों की गति को रोकने का अभ्यास करें, इस प्रकार वह अंतिम रूप से ट्रांस में चला जाएगा। तो ब्रीदिंग कंट्रोल में क्या सिखाया जाता है, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। सांसों की गति को धीमा कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, प्राणायाम। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति प्रत्याहार कहलाती है। उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित होकर उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। धारणा में क्या होता है, मन भौतिक चीजों से हटके भगवान से कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान में क्या होता है, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो एक पोजीशन हो जाती है जब वो सांसों की गति पे नियंत्रण कर रहा है, मन चिंताओं से मुक्त हो गया है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, भगवान के चरणों में खुद के मन को कंट्रोल करके लगा दिया है, उस स्थिति को ध्यान कहते हैं। ठीक है। ध्यान में अभी क्या है, उस पे कुछ भी आंधी तूफान बारिश आ जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। समाधि सबसे कंट्रोल, ध्यान क्या है, उस समाधि की तैयारी है ना। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच में भी स्थिर रहता हुआ वास्तव में भौतिक संपर्क से सभी दुखों से वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। तो समाधि क्या है, वो जो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, उसमें वो इतना मग्न हो जाता है, सालों साल बीत जाते हैं और वो समाधि में बैठे रहते हैं, ना उन्हें भूख लगती है ना उन्हें प्यास लगती है। तो ये है योग, इसे योग कहा जाता है, ये योग की कंप्लीट टेक्निक है। घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, इंद्रियां, विषयों का चिंतन छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, मन को भगवान में लगाओ, खुद पे कंट्रोल करो, और फिर ऐसे करके ध्यान मग्न हो जाओ और भगवान के श्री चरणों में लंबे समय के लिए ध्यान लगाकर बैठ जाओ, तब जाकर आपका योग कंप्लीट होता है। पहले के योगी जो होते थे ना,
आपने देखा होगा ना, आपने सुना होगा कि कई कई 100 वर्षों की उनकी आयु हो जाती थी, और हम सुनते थे, कहते थे ये आयु इतनी कैसे हो सकती है, ऐसे तो नहीं हो सकता, इतनी लंबी आयु कैसे हो सकती है। क्योंकि उनके पास ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक, वो अपनी सांसों को नियंत्रित करके कितना ही लंबा कर लेते थे। तो जो सांसें देखो सबको लिमिटेड मिली है, एक शरीर की एक आयु है, एक एज है, लेकिन उन सांसों का सदुपयोग करके वो अपने आप को लंबा समय तक जीवित रख सकते थे। 500 साल भी लोग जी जाते थे, पता है आपको कैसे जी जाते थे? क्योंकि उनकी जो सांसें हैं उनको धीमा कर देते थे, और वो सही तरीका जानते थे सांस लेने का। तो ये है योग। अभी आप तैयार हो योग करने के लिए? कौन कौन रेडी है इस पद्धति को अपनाने के लिए? जल्दी से बताएंगे। नहीं सभी माता करना जी, चाहते हैं? नहीं माता जी, मैं नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते। निकिता माता जी करना चाहते हैं? जी माता जी। जी अरे माता वाह। जी, इसमें काफी चीजें फॉलो भी करते हैं, बट अभी काफी चीजें जो अभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप मिड में ये हैं, करना आपको कुछ चाहते करना हैं। भी है, कुछ नहीं भी करना है ना? जी माता जी। जी माता जी, एक्चुअली मेरा जो फील्ड है ना वो योगा ही है। अरे वाह, अरे बोल, बहुत सुंदर बात है जी। तो इसमें तो हम सब कुछ कर भी सकते हैं और कुछ कुछ नहीं भी कर सकते हैं। इस टेक्निक पे जाएंगे तो देखो, देखो पता है यहाँ बताने का उद्देश्य क्या है। अगर आपको इस वाले मेथड से भगवान को प्राप्त करना है तो ये पद्धति पूरी अपनानी पड़ेगी। अगर इस पद्धति को हमें, अगर इस मेथड से हमें नहीं कनेक्ट करना है तो दूसरे रास्ते भगवान ने मैंने बता रखे हैं। तो मेन बात यह है कि अगर आप इसे ऐसा करना चाहते हैं तो एक बात बताइए, आप एकांत जगह कहाँ ढूंढेंगे? मुझे एक एकांत जगह का नाम बता दीजिए कि आप वहां जाके योग करेंगे। कोई एकांत जगह पता है आपको जहां आप जाएंगे, अकेले रहेंगे, कोई आपके आसपास नहीं होगा, फैमिली नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, सेफ्टी नहीं होगी, और माता जी तो ये कर ही नहीं सकती, उन्हें तो अलाउ ही नहीं किया जाएगा। माता जी, वैसे ये हरिद्वार में ज्यादा बेस्ट मानी जाती है कि वहां पे हम लोग इजीली कर सकते हैं। यस माता जी, मैं आपसे यही सुनना चाहती थी, हरिद्वार में इजीली कर सकते हैं। हरिद्वार माता जी आपको एकांत से क्या दिखाई देता है? पवित्र तो है पर एकांत है क्या माता जी? माता जी, कहीं जगह है जहाँ पे एकांत भी है, हरिद्वार के अंदर ही कहीं जगह है माता जी ऐसी। मुझे बहुत अभी रेयर, नाम तो नहीं पता। बहुत रेयर मिलती हैं। हरिद्वार में माता जी इतनी भीड़ हो गई है, और आसपास के एरियाज में इतनी भीड़ हो गई है कि अभी हमें एकांत जगह ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल है। अगर सारी दुनिया को ये योग पद्धति समझ में आ जाए तो सब माता जी कहाँ जाएंगे? हरिद्वार, है ना? और हरिद्वार, हरिद्वार जो एक छोटे सा जगह है वो वैसा हो जाएगा, मतलब जैसे कि एक स्टेट में पूरा कंट्री के लोगों को भर दिया। तो वो जो जो एकांत में थोड़ी बहुत जगह बची भी होगी कुछ साधकों के लिए, वो भी खत्म हो जाएगी। तो हमारे लिए प्लेसेस अवेलेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि इससे बहुत बेहतर भगवान हमें देने वाले हैं। तो हमें इस पद्धति पे जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए माता जी एक और भी चीज हो रही है ना। आप क्या कर रहे हो? आप अपना घर छोड़ोगे, अपनी ड्यूटीज को छोड़ोगे, परिवार को छोड़ोगे, तब इस पद्धति को अपना पाओगे। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या कह रहे हैं भगवान ने? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है, आपको ना कर्तव्य छोड़ना है, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है। अगर आपको साधक बनना ही है तो देयर इज अनदर अनदर वे। आपको क्या करना है? आपको उन्हीं चीजों में रहते हुए, अपनी कर्तव्य को पूरा करते हुए आसक्ति को छोड़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी आगे भगवान, मतलब इस योग पद्धति को अर्जुन नहीं अपना पा रहा। आप लोग तो कुछ कुछ रेडी हो गए, कुछ कुछ नहीं रेडी हुए, लेकिन अर्जुन वो परेशान है। कहते नहीं प्रभु, मुझसे ये वाली योग पद्धति तो नहीं होगी जो आपने अष्टांग योग पद्धति बता दी। अभी मैं क्या करूं? अभी एक प्रॉब्लम भगवान के सामने और रख दी। और क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याम निग्रहम मनवे वयोरिव दुष्करम। चूंकि, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, यानी उच्छृंखल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, भागता है, हट करता है, और फोर्सफुली अपने साथ हमें लगाने का प्रयास करता है। अतः मुझे इसे वश में करना मन को, वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं ये योग गति को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? कहता है मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन तो भागेगा, मैं जंगल में भी चला जाऊंगा, मैं जाके बैठ भी जाऊंगा, घर परिवार सब छोड़ भी दूंगा, तो जो मेरा मन है ये भागेगा। इसलिए मुझे ये तो कंट्रोल, ये वाली टेक्निक पे तो नहीं जाना।
तो अर्जुन ने मना कर दिया इस टेक्निक पे जाने के लिए। भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन मन को इस टेक्निक पे अगर हम नहीं जाते हैं तो भी हमें मन को तो भगवान की सेवा में स्थिर करना ही होगा। तो भगवान कहते हैं चलो ये वाली योग पद्धति को तुम अप्लाई मत करो, लेकिन फिर भी अपने मन को मेरे श्री चरणों में तो तुम्हें लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? तो अर्जुन ने जब अपनी प्रॉब्लम रखी कि मन भागता है, चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति दृढ़म, तो भगवान कहते हैं यस यू आर राइट, मन चंचल है। असंशय भक्ति भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दृढ़ निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृहीते। असंशय महाबाहो, असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महाबाहु अर्जुन, ये जो मन है ये भागता है, ये चलता है, ये हमें व्यतीत करता है। पर प्रॉब्लम, पहले भगवान प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद सेकंड लाइन में भगवान सोल्यूशन देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृहीत। श्री भगवान ने कहा हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह मन चंचल है, मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यासेन यानी उपयुक्त अभ्यास के द्वारा, विरक्ति के द्वारा, वैराग्येण यानी विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है कैसे? प्रैक्टिस, भगवान ने बहुत इजीली बता दिया। प्रैक्टिस कीजिए और मन को मेरे चरणों में लगाइए, कंट्रोल कीजिए। आपकी प्रैक्टिस से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मन को हटाने, कल मेरे से कोई पूछ रहा था ना, किसी का प्रश्न था कि हम लोग का बिहेवियर चेंज नहीं होता है, हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग उससे नहीं निकल पाते हैं। तो उसका आंसर है प्रैक्टिस। आप क्या करें? आप हरि नाम का जप करें, मन को शांत करने का प्रयास करें। एक ही बार में कुछ भी नहीं होगा, धीरे 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 जब हम उस भाव में आगे बढ़ते जाएंगे तो मन में जो ये शांति है, ये जो एक तरीके से सब चीजों को छोड़कर, इग्नोर कर कर आगे बढ़ने की जो विधि है, मतलब जो तरीका है, वो हमारा मन अपने आप ही हमें समझाता जाएगा। आप देखना बहुत सुंदर इसमें क्या होता है, जो ये मैं अपने आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हम इन्हीं चीजों को बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर बार कुछ नया हमें इसमें मिल जाता है और हम अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ देखते हैं। ऐसा आप खुद कंपेयर कर पाओगे कि अब से 1 महीने पहले मैं कैसा था, 2 महीने पहले मुझ में ये चेंज आया, 3 महीने पहले मुझ में ये चेंज आया। तो हम खुद को ये फील कर पाएंगे कि हम खुद बदल रहे हैं, ये फीलिंग हमें खुद होगी और हम हर बार कुछ नया सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। तो वो जो संतुष्टि है वो हमें डेफिनेटली एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा देगी कि हमें किसी और योग पद्धति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि योग बेकार है, डेफिनेटली योगा पद्धति बहुत अच्छी है और हमें वो करना चाहिए। लेकिन कहाँ तक करना चाहिए? जहां तक हम अपने शरीर को बैलेंस रख के स्वस्थ रख सके वहां तक हमें इसे करना है। और स्वस्थ रख के शरीर का करना क्या है? भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना है। तो सबसे अच्छे जो एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, वॉक एंड स्विमिंग, ये बोथ एक्सरसाइज आर दिस बोथ एक्सरसाइज आर, मतलब ये कह लीजिए एक्सट्रीमली सुपर, कि आपको और कुछ अगर आप मतलब इन दो चीजों को कर लें तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई एक चीज उठा लें, ये अपने आप में पूर्ण व्यायाम है। तो आप खुद से वॉक पे जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। आसन करने हैं, आप आसन कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, क्योंकि एक जो कह लीजिए कि डिवोटी होता है, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वैसे ढीले ढाले से गिरे पड़े से नहीं होते। वो बहुत बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा, मतलब ये कह लीजिए कि एक्टिव होते हैं। आप देखते हो ना, अमोघ लीला प्रभु जी को देखा आपने, कैसे प्रभु जी हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं, हमेशा पता नहीं कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी के लिए पावर हाउस उनको बोला जाता है, इतनी जबरदस्त एनर्जी। और ऐसे ही सारे डिवोटी होते हैं। तो ये कोई भी ऐसे ना ढीला ढाला नहीं रहता। वो क्या है कि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? वो खुद को उन चीजों को मतलब क्या करते हैं, ध्यान में जाते हैं, खुद को एक्टिव रखते हैं, वॉक वगैरह सभी। हमारे कितने भी सीनियर सीनियर गुरु महाराज हैं, सभी लोग वॉक पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होते कि आज जिम ज्वाइन कर लो, पहले बॉडी बना लो, ये डोले वोले सही बन जाने चाहिए, तभी तो मैं जाऊंगा, तभी तो मैं प्रीचिंग करूंगा, तभी तो लोग मुझे देख के अट्रैक्ट होंगे। ऐसा कोई भी नहीं करता है। सब अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए काम करते हैं, लेकिन पागलपंती वाले काम कोई नहीं करता है। तो यहाँ पॉइंट क्या है? हमें खुद को फिट रखना है, लेकिन उसके लिए पागलपन नहीं होना चाहिए। मन को चंचल है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन प्रयासों के द्वारा ये कंट्रोल हो जाएगा। अभी मन ही हमारा दोस्त है और मन ही हमारा दुश्मन होता है। मन दोस्त होता है या दुश्मन होता है, पॉइंट अगर ये है तो ये दोनों काम करता है।
इसमें से आप मुझे बताइए कि किसका मन उसका दोस्त है और किसका मन उसका दुश्मन है। आप बता सकते हैं आपका मन आपकी सुनता है या नहीं सुनता है। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे, नहीं तो मुझे नाम ले लेके पूछना पड़ेगा। हरे कृष्णा। माता जी दुश्मन है। मन दुश्मन है, प्रभु जी का मन तो दुश्मन है। अभी कोई और बताएंगे दुश्मन कैसे है प्रभु जी आपका मन? माता जी मैं जब भी कोई भक्ति वाला कार्य करने लगता हूँ तो हमेशा उसको छोड़ता है, कहता है कि कुछ और कर ले, पर ये भक्ति नहीं करनी, माला जप नहीं करनी, कथा नहीं सुननी, कुछ और कर ले हमेशा डिस्ट्रैक्ट तो करता है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। ये डांटना पड़ता है उसको, फिर सब जाना पड़ता है। कंट्रोल कंट्रोल करना पड़ता है ना। और किन जी कोई माता है जी। जिनका मन उनका दोस्त है, जैसा वो चाहते हैं वैसा वो कर पाते हैं? ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी हमें मिल सकता है? सबका मन दुश्मन है क्या? यस और नो तो आप लोग बोल सकते हैं भाई, इतना तो हम जी हमें। माता जी। यस, तो सबका आपका मन दोस्त है प्रभु जी दुश्मन है? दुश्मनी है माता जी। भागता है आपका मन भी। हाँ थोड़ा थोड़ा जी। सा रिस्पॉन्स करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, क्लास अट्रैक्टिव रहेगी। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। यस प्रभु जी। और कोई बोलना चाहेंगे? माता जी मेरा मन मतलब एक तरह से 30% दुश्मन है और 70% दोस्त है। हरि बोल। बहुत सुंदर। ऐसा भी होता है, यस। कुछ कुछ हद तक फ्रेंड है, कुछ कुछ हद तक एनिमी है ना, कुछ कुछ हद तक मेरी बात मानता है, कुछ कुछ हद तक नहीं मानता है ना। तो यस, हम सबका मन इसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा आता है। पारुल माता जी कहते हैं दुश्मन है। ऐसा नहीं होता। देखो ये एक देखा जाए तो एक अच्छी कैटेगरी है ना, कि कुछ तो मान ही लेता है। लेकिन क्या हम सारी बातें मन की माने तो वो तो गलत होगा। तो थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा अपने मन पे। मन ही है जो हमें चारों तरफ भटकाता रहता है। ये मन ही है जो हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाता, हमारे टारगेट जो है वो हमें अचीव नहीं करने देता। ये मन ही है। इस मन को कंट्रोल कर लिया तो आपने ये जगत जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है मन को कंट्रोल करना। देखिए मन कैसा है, ये मन जो है ये आग की तरह है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर होता है तो तबाही हो जाती है। जैसे कि अगर आग को किसी रॉकेट में अगर यूज किया जाए एज ए फ्यूल, तो क्या होता है कि हम चांद पर पहुंच जाते हैं। वो भी कहाँ पे? वहां जहां आज तक कभी कोई नहीं गया। और अगर मन को मतलब एक फ्री कर दिया जाए और फ्रीडम दे दी जाए, अपनी मर्जी से उस आग को फैला लो, तो वो जंगल की आग की तरह हो जाएगा और सब कुछ जलाकर राख कर देगा। जैसे किसी को कभी कोई कोई लत लग जाती है ना, कोई इच्छा हो जाती है कि कोई, हाँ मुझे अभी एडिक्शन हो जाता है, ये चीज चाहिए, तो पागलपन हो जाता है उसको उस चीज के पीछे, और वो उसको उसको कंज्यूम करने के लिए भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। शांति ही नहीं पड़ती उस व्यक्ति को, है ना, और अपने आप को उसमें लिप्त कर लेता है। तो जीवन सब नष्ट हो जाता है ना। तो क्या है कि हमने कोई एडिक्शन अपने अंदर लाया और हम उसमें बहते चले गए, तो ये दुष्प्रभाव होते हैं मन को। मन जब अनकंट्रोल होता है ना, मन जब जंगल की आग की तरह होता है, तो ये दुष्प्रभाव हमें मिलता है। तो मन मतलब बात क्या है कि चीज कोई भी गलत नहीं है। मन का थोड़ा भागना ठीक है, समझ में आता है उसको कई, क्योंकि वो जाएगा तभी हमें उसे कंट्रोल करने का की टेक्निक समझ में आएगी कि इसे ऐसे कंट्रोल करना है। अगर वो जाएगा ही नहीं तो फिर कंट्रोल करने की टेक्निक समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन उसको सही प्रकार यूटिलाइज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज करना, ये पावर हमारी है और हमें आनी चाहिए। बेशक मन मतलब अब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अर्जुन ही कह रहा है कि उससे आसान तो मुझे लग रहा है मैं वायु को कंट्रोल कर लूं। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि तुम अभ्यास करोगे तो तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। तो बंधुरात्मनतस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मस्तु शत्रु एवे वर्तते आत्मैव शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमने मन को जीत लिया तो हमने विश्व को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, क्योंकि मन ही हमारे हिसाब से चलता है। अभी हमें भटकाता नहीं है, ये हमें खींचता नहीं है। देखो, अभी पेरेंट्स ने कहा स्टडी करो, एग्जाम आ रहे हैं, आपने कहा यस मामा कर रहा हूँ, ठीक है, आप लेके बुक बैठ गए। बुक आंखों के आगे रखी है और मन तो भाग रहा है। वो मूवी में क्या जबरदस्त एक्शन था, है ना। तो क्या आप पढ़ रहे हैं? डेफिनेटली नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी मम्मा ने कहा भी नहीं कि आपको स्टडी करनी है, और आपने बुक भी नहीं खोली, लेकिन मन में क्या चिंतन चल रहा है?
वो क्विज मतलब जो क्वेश्चन था, वो जो मैंने क्वेरी पूछी थी, वो सर ने इस अकॉर्डिंग सॉल्व करी थी, और इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है, वो सोल्यूशन भी हो सकता है, मन वहां चल रहा है। तो क्या आपको बहुत ज्यादा डांट खा के पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? ऑटोमेटिकली मन उसी काम में लगा हुआ है ना, तो आपको बहुत ज्यादा किसी के कहने से प्रेशराइज होकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो व्हाट यू मतलब व्हाट शुड बी डन, और मतलब आपको करना क्या चाहिए और होना क्या चाहिए और आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए, आप बहुत बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। आप क्या करेंगे, आप उस कार्य को बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, क्योंकि मन लग रहा है। मन का लगना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ भगवत गीता, कितने सारे डिवोटीज सोच रहे होंगे टाइम होने वाला है, अभी मुझे यहाँ जाना है, अभी मुझे वहां जाना है, तो मन भाग रहा होगा। कितने सारे लोग मेरी इस बात को ध्यान से शायद सुन रहे होंगे, है ना? तो ये डिफरेंस है हमारा। जब हम जो काम करते हैं उस काम में अपने आप को अगर 100% रखेंगे, तो वो वन टाइम में ही आपके लिए सही तरीके से काम करेगा। मैंने कहा था ना कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स हो रहा है आपका भगवत गीता में, तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक्स तो योगा में सिखाते हैं, या हमें अपने मन को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। माइंड कंट्रोल टेक्निक्स का एक स्पेशल सेशन होता है। एनएनडी प्रभु जी, जो हमारे टेम्पल के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो स्पेशल कोर्स कराते हैं। जब स्पेशल कोई क्लास होगी तो मैं माता जी को बोलूंगी वो आप लोगों को बताएं। ब्रिज क्लासेस होती हैं। ब्रिज क्लासेस अगर आएंगे कोई भी मैसेजेस, तो आप लोग को डेफिनेटली ग्रुप में आते ही हैं ब्रिज क्लासेस के मैसेज। तो आपके पास जब भी कोई ऑप्शन कभी भी आपको देखने मिले कि ब्रिज क्लासेस हो रही है एनएनडी प्रभु जी की, और उसमें माइंड कंट्रोल टेक्निक्स अगर आ रहा है, तो वो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। आप बहुत कुछ सीखेंगे उस क्लास से, ठीक है? तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे व्यवस्थित करके उस लक्ष्य पर लगाना है, क्योंकि मन कंट्रोल हो गया तो ये समझ लीजिए सब कुछ हमारे नियंत्रण में और सब कुछ हमारे हाथ में है। ठीक है, अभी भगवत गीता पे वापस आते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से थोड़ा सा आगे चल के। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार करने की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण वो विचलित हो जाता है और योग पद्धति से को सिद्ध नहीं कर पाता है। अभी योग के द्वारा भी भगवान से ही मिलना है, समाधि में जाना है, भगवान से मिलना है। लेकिन अर्जुन को चिंता क्या हो गई कि भगवान मुझे ये बता दो कि वो कौन सी उस व्यक्ति का क्या होगा जो योग पद्धति में जा रहा है आपसे मिलने के लिए, या फिर अचीवमेंट कर लेना चाहता है, पर वो बीच में ही उसको मतलब पूरा नहीं कर पाता है, बीच में ही गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद सदाचारी पुरुष के परिवार में या तो धनवान कुल में जन्म लेता है। तो भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा में आता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर वो असफल योगी भी है, उसने योग पद्धति को अपनाया, पूरी तरीके से मेरे ध्यान में बैठ नहीं पाया, पूरी तरीके से मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाया, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो उसे भी मिलेगा। वो स्वर्ग लोक जाएगा, भोग करेगा, फिर उसके बाद उसका जन्म होगा किसी अच्छे परिवार में, धनवान कुल में उसका जन्म हो जाएगा, जिसने थोड़े समय के लिए साधना करी है। अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहने रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्या होता है, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही ऐसे संसार में जो जन्म होता है वो दुर्लभ होता है। वो वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं जो दीर्घकालीन योगी होते हैं ना, अगर वो मतलब क्या कहते हैं अपनी साधना को पूरा नहीं कर पाते, तो वो बहुत बुद्धिमान वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, संतों के परिवार में, भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं, और भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। जन्म बहुत दुर्लभ होते हैं। सबसे बड़ा योगी कौन है? नारद जी सबसे बड़े योगी हैं। अपनी वीणा से अपने मन को हमें को कनेक्ट करके अपने मन को हमेशा श्री भगवान के चरणों में लगा के रखते हैं, और ध्यान में क्या रहते हैं, श्री भगवान, नारायण नारायण नारायण। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर हम योग की बात करते हैं तो मैनी टाइप ऑफ योगाज आर हियर, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। अभी ये सब क्या है, ये सब मिल के हमें एक डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं, वो क्या है, भगवान, है ना, भगवान के चरणों पर लेके जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि एक हायरार्की है, ये देयर इज अ लैडर, है ना। हम क्या करते हैं, कर्म योग से कर्म योग द्वारा धीरे धीरे ज्ञान योग पे जाते हैं, ज्ञान से अष्टांग पे जाते हैं, और अष्टांग से भक्ति की तरफ जाते हैं। लेकिन भक्ति योग जो है वो अपने आप में एक ऐसा योग है जिसके अंदर ये सारे योग ऑटोमेटिकली समाहित है, इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, इंडल्ज हैं, पहले से ही उसके अंदर है, समावेशित है।
वहां पर आपको अलग अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म योग करोगे एक स्टेप बढ़ोगे, ज्ञान योग करोगे एक स्टेप बढ़ोगे, अष्टांग योग करोगे एक स्टेप बढ़ोगे, लेकिन भक्ति योग करोगे तो सीढ़ी पूरी चढ़ जाओगे और भगवान मिल जाएंगे। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, और जो कर्म है अपनी क्षमता अनुसार और प्रभु के लिए कर्म करता है, भगवान को फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान करना आदि। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान जुटाने लग जाता है। जैसे अभी आपके मन में आया, आपने धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, हम कौन है, हम तो आत्मा है। परमात्मा उनके हृदय में बैठे रहते हैं, हमेशा रहते हैं, परमात्मा उनके हृदय में रहते हैं। वह इस बात को महसूस करना चाहता है। अभी क्या है, अभी ये मान तो लिया कि हम आत्मा है, अब ये परमात्मा कैसे मिलेंगे, जो हम बार बार कहते हैं ना परमात्मा हमारे हृदय में है। अब उन परमात्मा को महसूस करना चाहते हैं, वो परमात्मा है कहाँ। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, सबसे उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, और वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग उसका आंसर है। जिन्हें जिन्हें परमात्मा को देखना है, जो जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, वह सब भक्ति योग में लग जाएं, अपना समर्पण श्री कृष्ण भगवान को कर दें। सुंदर समर्पण करते ही आपका प्रयास देखकर भगवान आपको अपने दिव्य दर्शन जरूर कराएंगे। वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे मन में ही बैठे हुए हैं और इससे हमारी बात सुन रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि हम सब उन परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग बुद्धि योग, भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी योगों में सबसे चतुर है, और अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखो, समाधि में भगवान का संग साक्षात्कार हुआ, समाधि कंप्लीट हो गई, ठीक है। कर्म योग एक लेवल तक एक कर्म पूरा हुआ, कर्म कंप्लीट हो गया। ज्ञान अर्जित कर लिया, ज्ञान कंप्लीट हो गया। पर भक्ति एक ऐसा रस है जिसमें डूबे तो बस फिर डूब के ही रह जाओगे, आपको पार होने का कभी मन ही नहीं करेगा। इतनी सुंदर है भगवान की भक्ति, इतनी सुंदर है। क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन भी हमारा भक्ति का आ रहा है, इसलिए भक्ति का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में चल रहा है और भक्ति की दिव्यता को यहाँ बताया जा रहा है। भक्ति का मतलब जो रस है ना, अब जब एक बार उसका आनंद आना शुरू हो जाए तो भक्त डूब जाते हैं उस रसों में, रस में। कैसे डूब जाते हैं? गोपी बन जाते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मदतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स युक्त मतो तमः युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरा दिव्य मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा भक्त है। तो वो योगी जो अपने मन को भगवान के मन से जोड़ देता है प्रेम भक्ति के द्वारा, उससे बड़ा योग कुछ नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ है। और वो कौन है? वो गोपियां हैं। गोपियां सर्वे सबसे बड़ी योगी कही जाती हैं, भगवान की सबसे सुंदर भक्त कही जाती हैं। इनसे प्रिय भक्त भगवान को कोई भी नहीं है। इन्होंने अपना सब कुछ भगवान के, देखो कोई साधन नहीं जानती थी, कोई पद्धति नहीं जानती थी, कितनी बाउंडेशंस होती थी, कितनी प्रॉब्लम होती थी, अनएजुकेटेड थी, कुछ नहीं पता था ज्ञान कैसे अर्जित किया जाएगा, कर्म कैसे किया जाएगा। सिर्फ एक बात पता थी, और वो बात थी कृष्ण से प्रेम करना। कृष्ण का प्रेम एकमात्र साधन था उनके लिए। और कृष्ण से प्रेम करती नहीं करती नहीं करती नहीं, अनन्य अनंत प्रेम करा कृष्ण के साथ। इतना प्रेम करा कृष्ण के साथ कि सारी दुनिया को बुला बैठी और सबसे प्रिय बन गई, कृष्ण की सबसे प्रिय बन गई। तो ये जो गोपी भाव है बहुत ही सुंदर है, और भगवान कृपा कर दें और ये गोपी भाव अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन जो है वो सफल बन जाएगा। हमें कुछ और ढूंढने की इस जीवन में आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें गोपी भाव को अपने अंदर लेकर आना है। गोपियां हैं, एक बार ना कात्यायनी माता का व्रत रखती हैं, तो कात्यायनी माता उन गोपियों से प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि मांगिए वर मांगिए। तो गोपियां कहती हैं कि हमें तो कृष्ण चाहिए पति के रूप में। अभी कात्यायनी माता जो होती हैं, नवरात्रि आने वाले हैं ना, छठा जो फास्ट होता है वो कात्यायनी देवी का ही होता है। तो गोपियां जो हैं, जो ये नौ जो कात्यायनी देवी जो है, ये दुर्गा देवी का ही रूप है। और दुर्गा कौन है? जो इस ब्रह्मांड की
संचालक हैं, जो इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करके रखती हैं, हमें माया से कनेक्ट करके रखती हैं और भगवान से डिटैच करके रखती हैं। लेकिन जो लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं, वो भक्ति के लिए उनकी परीक्षा लेती हैं, बहुत टाइट परीक्षा लेती हैं, एग्जाम लेती हैं बहुत अच्छे से। और जैसे ही हम पास होते हैं उस एग्जाम में, माया को तोड़कर जैसे ही हम आगे निकलते हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान के श्री चरणों में हमें समर्पित कर देती हैं। तो वो है ये कात्यायनी देवी, उनका रूप है। ठीक है। तो कात्यायनी देवी भागी भागी भगवान के पास गई और जाके कहती हैं, भगवान ये क्या हो गया, आज तो मैं फंस गई हूँ। अभी ये जो गोपियां हैं, इन्होंने मुझसे आपको मांग लिया है, प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, इनका वरदान कैसे पूरा होगा। भगवान उनसे कहते हैं, कात्यायनी देवी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने, आपकी आराधना हुई है, आपको किसी ने ध्यान करा है, आपकी पूजा करी है, तो आपके वचन का पालन मैं करूंगा। आप इनको बोल दो कि आप इन्हें मुझे पति के रूप में प्रदान करेंगी, आप इन्हें जाके वरदान दे दो। कात्यायनी माता का ही वो वरदान था जो सारी गोपियों को कृष्ण मिले थे, गोपियों के संग कृष्ण ने रास करा था, वो इन कात्यायनी माता का वरदान था। जो गोपियों ने इच्छा जताई थी, उनको वरदान के रूप में भगवान मिले थे। हर गोपी के संग इंडिविजुअल कृष्ण है, जो कहा जाता है ना कि एक कृष्ण इतनी गोपियों के संग रास करते हैं, उनकी इतनी रानियां हैं, वो एक्सटेंशन कर लेते हैं और अपना एक्सटेंशन करके सबके संग इंडिविजुअल होते हैं। तो कुछ भी कहने से पहले, बोलने से पहले दिमाग को पूरी तरीके से खोलकर, शास्त्रों को जानकर, पढ़कर समझ लेना चाहिए, आचार्यों से सीख लेना चाहिए, कुछ भी गलत हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। वो गोपियां इतनी प्रसन्न हुई और कृष्ण भगवान को पाकर, ये समझ लीजिए प्रेम में कृष्ण को पा लिया, कितनी ताकत है उन गोपियों के अंदर। तो वो भक्ति योग की पराकाष्ठा है, भक्ति योग का ये लेवल है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भी तैयार हो जाते हैं, अपने एक्सटेंशन कर लेते हैं और इंडिविजुअल हर एक के पास चले जाते हैं। तो देखिए ना कितना सुंदर है भक्त का और भगवान का संबंध, कितना ही सुंदर है। सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है इनमें? श्रीमती राधा रानी, वो सर्वश्रेष्ठ गोपी कही जाती हैं। तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सारे मतलब एक्चुअली क्या है, सारे योगों का उद्देश्य क्या है? एक है, वो है भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति, भगवान में ध्यान लगाना। क्यों करते हैं? ताकि हम भौतिकता में भी रहते हुए जो हमारा जीवन चल रहा है, इसको भी भगवान की भक्ति में लगाते हुए अगर चलाएंगे, तो ये जीवन भी सुंदर हो जाएगा और आगे वाला जीवन भी सुंदर हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने ये पूछा कि आप हमेशा कृष्ण 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 करते रहते हैं, सारा जीवन आप कृष्ण के लिए बिताए चले जा रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, सब कुछ आप कृष्ण के लिए करते हैं, अंत में कृष्ण ना निकले तो क्या होगा? तब आपका क्या होगा? अगर कृष्ण हुए ही ना, अगर भगवान मिले ही ना, भगवान भगवान करते करते आपने जीवन बिता दिया और भगवान मिले ही नहीं, तो आपका क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम यहाँ अच्छा खा रहे हैं, हमें भगवान का प्रसादम मिल रहा है, हम यहाँ नृत्य कर रहे हैं भगवान के कीर्तन में नाच नाच कर, हम यहाँ पर गायन कर रहे हैं भगवान के सुंदर भजनों को गा गा कर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा जीवन तो बहुत आनंद में चल रहा है। जैसे भी हो, हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं कृष्ण में कर रहे हैं, आनंद है, पूरा आनंद है। हम खाली नहीं बैठते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे करते करते ही आनंद लेते रहते हैं। तो हमारा जीवन तो बहुत आनंद में चल रहा है, इतना आनंद में चल रहा है कि हम अच्छा खाते हैं भगवान का प्रसाद, हम भगवान का भजन करते हैं, एंजॉय करते हैं, पूरी लाइफ ऐसे संगीत में हो गई है कि हम बता ही नहीं सकते कि हम कितने प्रसन्न हैं। पर मुझे एक बात आप ये बता दो कि अगर अंत में भगवान निकले तो आपका क्या होगा? हरि बोल। तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं निकला। तो अब ये आप सोच लीजिए कि अंत में कृष्ण निकले तो क्या होगा और नहीं निकले तो क्या होगा। तो आपको कैसे करना, आपको कौन सी भक्ति करनी है ना? आपको कृष्ण के समीप जाना है या नहीं जाना है? तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की, क्योंकि ये तो, वो तो उनकी बात का एक आंसर था, पर हमारे आचार्य जिन्होंने खुद से आत्म साक्षात्कार करा है, भगवान को जाना है, वो ज्ञान वो हम तक पहुंचा रहे हैं, उनकी दया दृष्टि है, उनकी कृपा दृष्टि है कि हम ये सब चीजें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इस भगवान की कृपा है कि हम इस रास्ते पर चल पा रहे हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर भगवान के संग अपने संबंध को स्थापित कीजिए। कैसे संबंध स्थापित होगा? संबंध स्थापित करने की विधि मैं आपको बताती हूँ, बहुत सुंदर है ये।
पहले क्या होता था, त्रेता युग में मतलब पहले साधना होती थी, फिर यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। द्वापर में क्या होता था, मंदिर बनवाए जाते थे, है ना, मंदिरों की विस्तृत पूजा करी जाती थी। हर अलग अलग युग में अलग अलग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। पर क्योंकि ये कलयुग है, और इस कलयुग में ना तो हम साधना कर सकते हैं बैठकर, ना हम मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं, ना बड़े बड़े हवन और यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं। तो इस कलयुग में हमारे लिए क्या है, पवित्र नाम का जप। पवित्र नाम का जप चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, राधा रानी के स्वभाव में, राधा रानी के रूप में, राधा रानी का भाव को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेकर प्रकट होकर वो हमें यहाँ पे संदेश देने के लिए आए हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने हमें संदेश दिया कि हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो ये कलयुग में पार पा सकते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते गतिर अन्यथा। कोई और गति नहीं है, केवल भगवान के नाम का जप ही हमें पार लगा सकता है। तो कलयुग में लोग केवल परमेश्वर के पवित्र नाम का जप ही करना चाहिए। अलग अलग शास्त्रों में इसके संदर्भ दिए गए हैं, चैतन्य चरितामृत में, आदि लीला में बताया गया है। ये मैंने आपको बता दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा, है ना। तो ऐसे ही झगड़ा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन क्या है, भगवान के नाम का जप, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कौन सा भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इसे अकेले बैठ के कर सकते हैं तो ये जप होता है। जब हम इसे ग्रुप में करते हैं, सभी डिवोटीज के साथ करते हैं, तो ये संकीर्तन बन जाता है। सारे शास्त्र इस बात से को बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, कि भगवान के नाम का जप जो है वो सर्वोत्तम विधि है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता यह है कि हर एक मंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। भगवत गीता के 12वें अध्याय, स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में ये बोला गया है। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं 10.25 श्लोक में, ज्ञाना नाम जप योग अस्मिन, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अभी क्या है डूल्स फॉर द जपा, क्या है महामंत्र, क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करें उससे पहले पंचतत्व मंत्र बोलना है। मैंने मैसेज भी माता जी ने भेजा था ग्रुप में, हमें पंचतत्व महामंत्र बोलना है। पंचतत्व महामंत्र कौन सा है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो हम चैतन्य महाप्रभु को और उनके जो नित्य संगी हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। कौन कौन, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास आदि गौर भक्त को, सभी भक्तों की टोलियों को प्रणाम करते हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए हम जप को शुरू करते हैं, जिससे हमारे जप में बाई चांस अगर कोई गलती हो जाए तो जो हमारे गुरुजन हैं वो उसे संभाल लें और हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा सकें। फिर थोड़ा हमें जप जो है जोर से करना चाहिए, इतना जोर से कि हम बोले तो हमारे कानों को सुनाई पड़े। ऐसे मन मन में जप नहीं करना है, हमें उतना जप करना है कि हम बोलें और हमारे कानों को सुनाई पड़े, ताकि हमारा श्रवणम वाला कार्य भी सही प्रकार चलता रहे। और साथ में आपके आसपास जो है, चिल्ला चिल्ला के तो जप मत कीजिएगा, लेकिन आसपास में जो और भी जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी उसका लाभ ले सकें। प्रत्येक नाम का उच्चारण अलग अलग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गड़बड़ नहीं करें, उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना, क्लियर बोलना है। सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें, ठीक है। और इस सुंदर तरीके से जप कर कर हम अपनी भक्ति को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो एक बार आप एक राउंड से शुरू करके देखिए और मन को भगवान के चरणों में लगा के देखिए, इतना सुंदर आपको लगेगा, इतना अच्छी फीलिंग आएगी कि वाकई में ये मिरेकल है, ये कुछ जादू है। ऐसे ही लोग पागल नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के पीछे। इसके एक्चुअली क्या है कि इसमें हमारे न संग ना कुछ बाउंडेशन नहीं होती। जैसे कि आप सुबह उठे, आप नहीं नहाए हैं, आप कभी भी मंत्र जप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले मंत्र जप कर सकते हैं। बेस्ट टाइम तो हालांकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, आप नहा धोकर स्वच्छ होकर जप करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप एक राउंड 5 to 6 और 7 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसे कभी भी सो के, जैसे मतलब जब भी आपको टाइम मिलता है दिन के किसी भी 5 से 7 मिनट के बीच में आप इसे कर सकते हैं। माइंड को आपको बिल्कुल जब शांत करना है, मन को जब मतलब ये है कि स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, कुछ समझ नहीं आ रहा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को शुरू कर दें। जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, आप खुद के अंदर एक, ये कह लीजिए, एक इफेक्ट देखेंगे कि मन में शांति आ रही है, मन धीरे धीरे शांत हो गया है।
अभी डिस्टरबेंस जो है मेरी जीवन से, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फॉर द टाइमिंग वो चले गए, दूर हो गए। तो ये बहुत आवश्यक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कलयुग में एकमात्र मंत्र। अब आप बोलो कि यही मंत्र क्यों, हम तो ओम नमः शिवाय भी जप कर सकते हैं, हम तो कुछ और भी जप कर सकते हैं, हम तो गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सभी जो मंत्र होते हैं उनके जप के कुछ नियम होते हैं ना, और उनमें अगर कोई त्रुटि हो गई तो हमें पुण्य कम मिलता है और पाप ज्यादा लगेंगे, अपराध ज्यादा। पाप भी नहीं कहना चाहिए, पुण्य भी नहीं, अपराध हो जाएंगे हमसे। नाम के अपराध अगर हो गए हमसे तो हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए क्योंकि इसमें हमें कोई नाम अपराध नहीं रखता है। हरे कृष्ण महामंत्र में जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान नाम अवतार के रूप में हमारी जीवन पर प्रकट हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, भगवत गीता के ग्रंथ अवतार के रूप में हम भगवान को फील कर सकते हैं। अभी ये आप लोगों के ऊपर है कि कितनी जल्दी आप भगवान को फील करना चाहते हैं और उनके साथ अपने संबंध को शाश्वत करना चाहते हैं। जो लोग जप नहीं करते हैं, आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग जप करना शुरू करें। एटलीस्ट एक राउंड जप करना शुरू कर दें। 29 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू होने वाला है, अभी अश्विन चल रहा है। चतुर्मास का जो पीरियड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है भगवान की भक्ति के लिए। तो अभी थर्ड मंथ चल रहा है, लास्ट फोर्थ मंथ जो है वो 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा कार्तिक मास। इतनी सुंदर भक्ति, मतलब अगर इसमें आपने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया तो लाखों बार बोलने का फल मिल जाता है, इतना सुंदर होता है कार्तिक मास। तो खुद को तैयार कर लीजिए इस कार्तिक मास के लिए कि कम से कम एक बार तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र जरूर बोलूंगा, एक राउंड तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जरूर करूंगा। देखिए जीवन वैसे ही भटक रहा है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, किसी के जीवन में कोई परेशानी है, किसी के जीवन में कोई परेशानी है। तो इस परेशानियों के चलते चलते इस जीवन में मतलब भटक तो हम वैसे ही रहे हैं। थोड़ा सा काम ऐसा कर लो कि शायद क्या पता, जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, भगवान नहीं है। हरे कृष्णा। हम हमारा जीवन भटक रहा है ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि, एक सेकंड, मेरी आवाज इको हो रही है जरा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, लेकिन हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ काम ऐसे कर लें कि अंत समय में अगर भगवान निकले, जैसा कि वो व्यक्ति पूछ रहा था, तो हमारी कोई गति हो जाए। हालांकि हमें भगवान मिल जाएंगे, इतने शुद्ध तो हम नहीं हुए हैं, है ना, लेकिन हम उस तरफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति में खुद को लगाना है और खुद को आगे, मतलब हमें खुद आगे बढ़ना है उसमें ध्यान करते हुए। तो कार्तिक मास में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही थी, वॉइस डिस्टर्बेंस हो गया बीच में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अभी करना क्या है आपको, आपके मन को भगवान से जोड़ना है। बहुत शुभ समय आ रहा है कार्तिक मास का, उससे पहले अश्विन भी बहुत शुभ है। भगवान के नाम के जप का कोई समय नहीं होता है। किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में, नहा के बिना नहा के, खा के बिना खा के, जैसे आप चाहें एक राउंड जप जरूर कर लें। क्योंकि वाकई में ही इस भौतिकता के जीवन में सुकून देने वाला कुछ है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र है। दूसरी बात ये कि हमारी इस भौतिकता के बंधन से अगर हमें कोई छुटाएगा तो वो भी हरे कृष्ण महामंत्र है। मैं कहती हूँ, आप ये मान लो कि भगवान है ही नहीं, आप यही मानकर भी अगर आप जप कर रहे हो तो आप यही मान के जप करते चले जाओ। कुछ चीजें हिडन होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। सब कुछ का रिजल्ट दिखना हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके रिजल्ट हमें आगे जाके मिलते हैं, और जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किस चीज का रिजल्ट मिल गया। कभी कभी आप देखते हो ना, आपके संग अचानक कुछ बहुत अच्छा हो जाता है और आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो, तो सोचते हो कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं था, ये कैसे आ गया मेरे जीवन में। तो भगवान की दी हुई अनन्य स्वीकृति होती है, वो अनन्य स्वीकृति भगवान के वरदान के रूप में हमारे जीवन में आ जाती है। तो इस समय भगवत गीता का पाठ आपके लिए भगवान की अनन्य स्वीकृति है। आपको मुझे ये कहना कि आप भगवान के नाम का जप करो, भगवान की अनन्य स्वीकृति है। इस अनन्य स्वीकृति को एक्सेप्ट कर कर आप एक राउंड जप करना शुरू कर दो। मैं आपसे सच में ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक राउंड जब करना शुरू कर दो। इससे ना तो इस्कॉन मैंगलुरु को कुछ मिलने वाला है, ना मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन ये जो मैं आपसे बोल रही हूँ, लेकिन ये आपका जीवन जरूर बदल देगा, आपकी लाइफ जरूर चेंज कर देगा। आप खुद भी चेंज हो जाओगे और अपने परिवार को भी। कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भगवान कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति
परिवार में भक्ति कर लेता है तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो आप वो बन जाइए। और आपके, क्योंकि हमारे मन में कभी कभी चिंता होती है ना कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स आज हैं कल नहीं रहेंगे, मेरे भाई बहन के संग मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगा। तो हम ये चिंताओं में हमेशा लगे रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, परिवार का क्या होगा, गति क्या होगी। एटलीस्ट हम कुछ ऐसा कर लें कि भौतिकता से तो एक दिन सबको जाना है। ये रिलेशन तो हमें पता ही है कि भाई ये शरीर हमें छोड़ना है, एक दिन ये साथ छोड़ ही जाएगा, हमारे साथ जो कनेक्ट है उनका भी छूटेगा और हमारा भी छूट जाएगा। तो क्यों ना हम वो काम करके चले जाएं कि हमारी भी गति सुधर जाए और उनकी भी सुधर जाए। तो अगर हम ही वो ड्राइवर बन जाएं कि हम उस गाड़ी को, जो हमारे परिवार की जो ट्रेन है, उसको भगवान के चरणों तक पहुंचा दें, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो आज से सभी लोग एक माला जप शुरू करेंगे और भगवान का ध्यान करते हुए इसको स्ट्रांगली अपने लाइफ में लेके आएंगे और अपने जीवन में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को फील करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगी कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। 6 दिन हमारे इस क्या कहते हैं सेशन की कंप्लीट हो गए हैं। 12 दिन अभी बचे हैं। इन 12 दिनों में आप अपने अंदर एक बहुत सुंदर चेंज फील करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। जिन्होंने अभी तक जप करना शुरू नहीं करा है, भगवान के नाम का जप शुरू कर दीजिए। इसी के संग इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस मैसेज के संग इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, ध्यान से मुझे सुनने के लिए, इस बात को समझने के लिए। बस इस रिक्वेस्ट को जरूर मान लीजिएगा कि आप एक बार मेरे कहने से जप करना जरूर शुरू कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे